Hello guys, welcome back to another stock की financial result की वीडियो and I hope you guys are doing absolutely fine. I am back again. तो गाइस इस वीडियो में हम लोग संभव मीडिया की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर मतलब जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस संभव मीडिया की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने दोनों ही हैं, लेकिन कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में ही मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सभी लैक्स में है। अभी देखो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की जून 2026 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की मार्च 2026 एंड जून 2025 की रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, कंपनी का ग्रोथ कैसा रहा कंपेयर टू जून 2025 की क्वार्टर एंड मार्च 2026 की क्वार्टर। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 9.96 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 9.52 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 12.79 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो नेगेटिव में है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव इनकम ग्रोथ देखने को मिला है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 11.2 करोड़ का खर्चा किया है। जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 9.85 करोड़ का खर्चा किया था। एंड मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 12.15 करोड़ का खर्चा किया था। अभी अगर यहाँ पर एक चीज अगर आप ध्यान से देखोगे, तो जून 2026 की क्वार्टर में एंड जून 2025 की क्वार्टर में, इन दोनों क्वार्टर में कंपनी ने जितना इनकम किया है उससे ज्यादा इस कंपनी ने खर्चा किया है। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि जून 2026 की क्वार्टर में ये कंपनी लॉस मेकिंग है एंड जून 2025 की क्वार्टर में भी ये कंपनी लॉस मेकिंग ही था। अभी देखना यही है कि जून 2026 के क्वार्टर में इस कंपनी ने कितना लॉस पोस्ट किया है एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने कितना लॉस पोस्ट किया था। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड की बात करें, तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 2.11 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। जून 2025 की क्वार्टर में ये लॉस था सिर्फ और सिर्फ 27.82 लाख रुपीस का। एंड मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने 56.16 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है या जो भी बोलो, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों ही केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रहा है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो जून 2026 की ईपीएस का वैल्यू है बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में नेगेटिव 0.11। जून 2025 में ये वैल्यू था नेगेटिव 0.01 एंड मार्च 2026 में ये था 0.02 पर बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में। तो कंपनी का जो ईपीएस का ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देख लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में। तो गाइस अभी अगर ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल अगर यहाँ पर देखा जाए, तो कंपनी ने, मतलब संभव मीडिया ने जून 2026 की क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस का इनकम ग्रोथ। इस ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पर इस कंपनी ने कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाया है। हर एक जगह पर जून 2026 की क्वार्टर में कंपनी ने बेकारी परफॉर्म किया है एंड ऊपर से इस कंपनी ने 2 करोड़ के आसपास का लॉस भी पोस्ट किया है इन जून 2026 की क्वार्टर। तो अकॉर्डिंग टू मी या फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी का जो रिजल्ट है जून 2026 के क्वार्टर का वो बहुत ही बेकार है। कंपनी ने बहुत ही पुअर परफॉर्म किया है इन जून 2026 की क्वार्टर। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है किसी और कंपनी की रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।